हेलो बच्चों, आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसमें आज फर्स्ट मैंने रिप्रोडक्शन उठाया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैंने आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता दिया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये सबसे सरल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, प्लांट में, ठीक है। और साथ में दिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर वी नॉट नीड टू द मेल और फीमेल और अनदर सब्सटेंस, वी नीड ओनली अ प्लांट्स stem roots or leaves. So first we start the this is a we saying that I am saying that this is the asexual reproduction where part of the plant body such like to the root, stems or leaves are developed into the new plants. Means in this reproduction we need only the stems, roots or leaves for developing of the new plants. अगर नए प्लांट हमको बनाना है तो नए प्लांट बनाने के लिए किसी एक मदर प्लांट का रूट चाहिए या लीव्स चाहिए या आपका स्टेम चाहिए। यही तीनों में से कोई एक हमको मिलता है, हम उससे एक नए प्लांट्स को डेवलप होते हुए देखते हैं, ठीक है बच्चों, या उसे हम डेवलप करा भी सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन दो तरह का होता है। फर्स्ट इज द नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन, सेकंड इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फर्स्ट वी स्टार्ट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। पहले हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेते हैं। इट अकर्स नेचुरली, ये गॉड गिफ्टेड है, हम अपने तरफ से इसमें कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये नेचुरली होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट्स अकर नेचुरली इन प्लांट्स, प्लांट में नेचुरल। जैसे पहला हम लोग ले रहे हैं बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू कैसे होता है, आपने गाँव में देखा होगा दूब दुर्वा जिसे हिंदी में बोलते हैं, पूजा में यूज होता है, तो उसका रुनर होता है, देखा ऐसे ऐसे जाता है, तो उसमें क्या होता है, बीच बीच में एडवेंटियस बर्ड्स पाए जाते हैं, उस बर्ड्स के थ्रू उसमें स्टेम्स रूट्स निकलते हैं, वो मिट्टी में लगे रहते हैं, ठीक। अगर आप कहीं से कट कर देंगे, थोड़ा भी पार्ट रहेगा, फिर वो रनर बन के निकल जाएगा नया। तो इसका एग्जांपल है रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स लाइक द स्वीट पोटैटो, मीठा पोटैटो, डहेलिया, एस्परजिलस, ठीक। इसमें परवल भी आता है, परवल भी आता है। उस परवल को हम लोग नाम देते हैं, परवल का नाम है, आप लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, परवल का नाम ध्यान से उत्तर रहा मुझे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा परवल का क्या नाम है, ठीक। एस्परजिलस डेवलप एडवेंटियस बर्ड्स व्हेन सच रूट्स आर प्लांटेड इन सॉइल, ऐसे रूट्स को प्लांट में हम लोग लगाते हैं, मेंटेन करते हैं, अ न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, तो उससे हमें एक नया प्लांट्स मिलता है, ठीक है, बाय रूट सिस्टम में। दूसरा है बाय स्टेम। बाय स्टेम का सेंस होता है कि स्टेम दो तरह के होते हैं, एक होता है सब एरियल पार्ट्स और दूसरा होता है अंडरग्राउंड पार्ट्स। सब एरियल में आता है जैसे रूनर, स्टोलन, ऑफसेट आता है, और अंडरग्राउंड में आता है राइजोम, कार्ड, बल्ब, ट्यूबर, ये सब प्रोसेस होते हैं। अच्छा, इसमें और भी लंबे लंबे प्रोसेस हैं, ये आप लोगों को अभी इतना पढ़ना नहीं है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को बात भी नहीं करना है। आप इन सबको और डिटेल से पढ़ेंगे, कहाँ पर, 12th में। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे 12th में, तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत मैं इंट्रोड्यूस करता ही। तो सब एरियल पार्ट ऑफ स्टेम्स डैमेज इन द फेवरेबल कंडीशन बट अंडरग्राउंड पार्ट आर द सेफ इन द सॉइल। मतलब जो दोनों पार्ट्स होते हैं स्टेम के, एक आपका जो है सब एरियल पार्ट जो है, वो अगर फेवरेबल कंडीशन आया या कोई ऐसा कंडीशन आया, पानी वगैरह ज़्यादा पड़ गया, तो वो डैमेज हो सकता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वह सॉइल में सेव होता है, वो लंबे समय तक सेव हो सकता है, ठीक है, वो जल्दी डैमेज नहीं होता है। और इसी तरह से हम लोग स्टेम और उससे स्टेम के सब एरियल पार्ट से और अंडरग्राउंड पार्ट से देखते हैं किसका किसका डेवलपमेंट होता है। तो राइजोम एक प्रोसेस है, उसमें जिंजर और टर्मरिक जैसे पार्ट है, इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जिंजर और ट्यूबर के, टर्मरिक के, और इनसे नए प्लांट बनते हैं। द बर्ड्स प्रेजेंट इन द पोटैटो, जैसे पोटैटो में आप ले लीजिए, बल्ब में ले लीजिए, ओनियन में, ये भी राइजोम के थ्रू होते हैं। जिंजर गिव द राइज टू द एरियल शूट्स अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जिंजर का एरियल पार्ट भी आगे डेवलप करता है, ठीक है। तो इस तरह से
स्टेम में दोनों पार्ट से हम लोग, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सब पार्ट और अंडरग्राउंड पार्ट में कैसे कैसे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जो एरियल पार्ट है उसमें आप किन किन क्लासेस को ले सकते हैं? रूनर को ले सकते हैं, स्टोनर को ले सकते हैं, ऑफसेट को ले सकते हैं। रूनर में आपका आता है ये घास आता है, दूब घास जिसे हम लोग कहते हैं। दूब घास को अंग्रेज इसका नाम लेते हैं कैनोडॉन, CYNODON। ठीक, कैनोडॉन आपका रूनर का एग्जांपल है। स्टोलन का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ब्राह्मी बूटी भी आती है जिसे ऑक्सैलिस भी बोलते हैं। ठीक है, खट्टी बूटी जिसे ऑक्सैलिस भी बोलते हैं, ऑक्सैलिस। ये भी किसका एग्जांपल आता है? रूनर का आता है। अगर हम स्टोलन का लेते हैं तो स्टोलन में आपका आता है, ठीक है, केला आ जाता है, बनाना, और चमेली आ जाता है, झुमक लता आ जाता है। तो ये सब स्टोलन में आते हैं। ऑफसेट में कौन आता है? ऑफसेट में ले सकते हैं हम लोग जैसे वो तालाब वाला होता है ना, उसमें जलकुंभी टाइप में आते हैं, तो वो सब लोग इसमें ऑफसेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्टेम। तो अंडरग्राउंड में आप लोग किसको लेते हैं? अंडरग्राउंड में किसको लेते हैं बच्चों? किसी को आप लोग बता सकते हैं? अंडरग्राउंड में हमारे कुछ फिक्स आते हैं, जैसे आप किसको लेते हैं इसमें? अंडरग्राउंड में किसको लेते हैं? जैसे राइजोम है, कार्न है, जैसे राइजोम है, कार्न है, या आप बल्ब ले सकते हैं, ट्यूबर है। ये सब प्रोसेस उसमें आते हैं। इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ये लिखा है मैंने सॉरी। अंडरग्राउंड में राइजोम है, कार्न है, बल्ब है, ट्यूबर है, ये इसके पार्ट में आते हैं। इसमें आप लोग ले सकते हैं, जैसे राइजोम में लेते हैं अदरक, हल्दी, केली, ये सब आते हैं। अगर आप उसमें कार्ड में लेना हो तो इसमें आपका बंडा आता है, जमीकंद आता है। बंडा सब्जी मतलब वेजिटेबल्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंद में आपका आता है पोटैटो। कंद में कौन आता है? पोटैटो। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका इसमें बल्ब में आता है ओनियन और लहसुन, यह सब यूज किया जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट बाय लीव्स। तो बाय लीव्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं उसके फ्लैशी पार्ट जो होते हैं, उस फ्लैशी पार्ट से ही नए प्लांट डेवलप होते हैं, क्योंकि वहां पे एडवेंटियस बर्ड्स पाए जाते हैं उनके नोज पर, जो मार्जिन पार्ट पर होते हैं, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखाया। तो जब वो प्लांट के से टूट करके नीचे आ जाते हैं, जमीन पे आ जाते हैं, ये लिखा है ना, लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लांट प्लेन एंड बर्ड्स डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। मिट्टी में आ जाते हैं तो उनको मॉइस्चर मिल जाता है और सॉइल मिलता है, तो वो नए प्लांट्स डेवलप करने लगते हैं अपने लीफ से। इसका एग्जांपल है ब्रायोफिल्लम वगैरह। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा क्या कि बाय रूट, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए कि डेवलप होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अब इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इस पार्ट के बाद हम लोगों का अब अगला स्टेप शुरू होगा, कौन सा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हम लोग खुद नए प्लांट्स बनाएंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।